टाइटल देख के तुम्हें लग रहा होगा भाई ये क्या बेवकूफ़ बचा है, मतलब ऐसी बेवकूफ़ी कौन कर सकता है, ये तो इम्पॉसिबल सा लग रहा है। नहीं तो फिर ये पक्का क्लिकबेट ही होगा। देन यू आर पार्टली रॉन्ग एंड पार्टली राइट। नहीं, ये क्लिकबेट नहीं है, मैं हूँ बेवकूफ़। इन द वेरी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ दिस माइन्यूट चैनल, आई डोंट नो हाउ ऑन मल्टीपल ओकेजन्स आई हैव मैनेज्ड टू प्रूव हाउ लो माई IQ इज़। अब तो मुझे खुद ही शक होने लग गया कि भाई यहाँ सब कुछ ठीक तो है ना, मतलब कुछ दिक्कत तो नहीं है। पता चले मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, डॉक्टर बोले आपको 17 साल से एक बीमारी थी, आपको अभी पता लगा है, यू हैव ऑटिज्म एस्टियाजिया एक्स। हु नोज़ भाई, हु नोज़, कुछ भी हो सकता है। पता चले कल मैं डॉक्टर के पास जाऊँ और बोले कि ब्रो फिनिश, हु नोज़। 26 जून मेरे जेई मेंस का दिन। एटलीस्ट मुझे तो ये लग रहा था। 24 जून तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे लग रहा था भाई अगर 24 को पढ़ लूँगा तो 25 को क्या करूँगा। इट्स नॉट एज इफ सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बट क्या कितना बहुत कम है, कितना बहुत कम है। इस चक्कर में मैंने 25 तक तो कुछ पढ़ा नहीं, पर पता नहीं क्या हुआ, जैसी कुछ मैजिक हुआ, क्या हुआ 25 को या तो NTA ने सिलेबस बढ़ा दिया या फिर शायद से मैंने 2 साल बाद बुक खोली, पता नहीं। जैसी 25 को 12:01 हुई, मुझको वो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा भारी लगने लग गया। फिर मुझे लगा भाई एक दिन में इतना भारी सिलेबस तो हो नहीं पाएगा, अगला अटैम्प्ट देखता हूँ। तो ऐसे करते करते मेरे 25 को शाम भी हो गई और अगले दिन मेरा जेई मेंस का एग्ज़ाम था। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लग रहा था। फिर मुझे थोड़ी शर्म आने लग गई, क्योंकि मैं यार अपने आप को दूसरों के साथ कॉन्ट्रास्ट में देखने लग गया कि हाँ यार ये लड़का है यार, ये 2 साल से मेहनत कर रहा है, जेई की मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा है, ये सब कोचिंग जा रहा है, लाखों रुपए खर्च कर रहा है, और मैं एक दिन पहले भी नहीं पढ़ रहा। तो फिर मुझे थोड़ा बुरा लगने लग गया, थोड़ी शर्म आने लग गई। इस चक्कर में मैं पढ़ने लग गया। उस रात अपन ने 3 बजे तक पढ़ाई करी। 26 जून मैंने पिछले रात की लेट नाइट स्टडी अर्ली मॉर्निंग 10 o'clock कंटिन्यू करी। अब देखो जिसका भी 3 से 6 बजे वाला बैच होगा उसको पता है कि 2:30 बजे तक सेंटर में पहुंचना होता है, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम था नहीं। तो मैंने कहा यार 1-1.5 घंटे में क्या ही पढ़ूंगा। तो बस मैंने अपनी फार्मूला नोटबुक उठाई और फिर मतलब थोड़े बहुत फार्मूले रिवाइज करने लग गया। हालांकि उससे कुछ होता तो है नहीं, क्योंकि वो फार्मूले फिर एग्जाम में तो याद आने हैं नहीं। मेरे को 2:30 बजे अपने सेंटर पे पहुंचना था और मैं आराम से 1:30 बजे अपने पापा के साथ निकला घर से, मतलब थिंकिंग कि बहुत ज़्यादा टाइम है भाई, अभी तो 1 घंटा है पूरा, 1 घंटे से पहले कभी भी पहुँचना है। फिर मैंने ना गूगल मैप्स खोला और गूगल मैप्स खोल के यार मेरी थोड़ी सी मतलब फट गई। मुझे नहीं पता किसी ने क्या फूक के सोचा होगा कि ये सेंटर है भाई, यहाँ पे आएंगे सारे बच्चे एग्जाम देने। उस सेंटर के 150 किलोमीटर के रेडियस में आसपास कोई सिविलाइजेशन नहीं थी। मुझे नहीं पता ये सेंटर इतनी दूर क्यों देते हैं। जितना मेरे जेई का फॉर्म का प्राइस नहीं था, उससे ज़्यादा का पेट्रोल खर्च हो गया आने जाने में। वो जगह इतनी ज़्यादा सेक्लूडेड थी कि एक बार को ले तो मेरे को लगा कि ये साइड में मेरे पापा ने एक्चुअली कोई भैरोपिया बैठा है पापा के भेस में। पापा तो एक्चुअली अभी घर पर बैठ के चाय पी रहे हैं, मेरे रेडी होने का इंतजार कर रहे हैं और मैं किडनैप होने वाला हूँ। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, मेरी इमेजिनेशन थोड़ी वाइल्ड चले जाती है। मैं उस सेंटर का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि भाई सेकेंड अटैम्प्ट भी देना है और फिर भाई कुछ दिक्कत होगी, किसी ने देख लिया गलत इंसान ने तो सीन हो जाएगा भाई। मैं टाइम से 5 मिनट पहले ही सेंटर पहुंच गया और ऐसा लग रहा था मैं लिटरली सेंटर का आखिरी ही इंसान हूँ। मतलब ऐसे वो जो एंट्री करवाते हैं वो भी अपना सामान पैक वूक करके निकलने वाले थे, उतने में मैं पहुंचा। उन्होंने मेरा एडमिट कार्ड और आधार कार्ड चेक किया, मतलब पता नहीं क्या ही चेक किया, उस पर डेट ही गलत लिखी हुई थी, उन्होंने वही चेक नहीं किया। ऐसे तो मेरे को ऑथोराइज नहीं है अंदर जाना, क्योंकि मेरी डेट थी ही नहीं उस एडमिट कार्ड पे, पर फिर भी उन्होंने मेरे को जाने दिया। आई डोंट नो व्हाई, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट कंप्लेन, बिकॉज वो हॉल टिकट मेरे पास खुद 1 हफ्ते से थी और मैंने खुद रियलाइज़ नहीं किया मैं गलत डेट पे जा रहा हूँ अपने जेई मेंस पे। मैं अंदर गया, उसके बाद वहाँ पे मेरी चेकिंग वेकिंग हुई। जो एक्स्ट्रा सामान था वो फेंकने को बोल रहे थे, मास्क वूस फेंकवा दिया। मेरा तो फिर भी चलो मास्क ही था, कुछ लोगों के तो भाई महंगे महंगे आइटम वो ऐसे ही फेंक रहे थे जैसे मैं मूंगफली के छिलके फेंकता हूँ। फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको मुझे नहीं लगता मैं भूल पाऊंगा। मैं भूलने की कोशिश कर रहा हूँ जब से मेरा जेई हुआ है, पर अभी तक भूल नहीं पाया हूँ। वहाँ पे गार्ड भैया ने मेरी चेकिंग करी कि मेरे पास कुछ ऐसे फ़ोन वोन तो नहीं है, कुछ चिट्स तो नहीं है, और भाई साहब काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चेकिंग करी भाई, बहुत अच्छे से। भाई वो पता नहीं क्यों मेरी टी शर्ट यहाँ तक ऊपर करके मेरा पेट रगड़ने लग गए। इस पेट पे थोड़ा लाऊंगा मैं कुछ। जिस बारीकी से वो मेरी चेकिंग कर रहे थे, मेरे को तो लगने लग गया था वो मेरी बट लाइन में अपने ऐसे हैंड घुसा देंगे, पर वो बच गया मैं। पर सही बताऊँ तो मुझे अपने लिए बुरा नहीं लग रहा, मुझे उन गार्ड भैया के लिए बुरा लग रहा है। उस दिन उस सेंटर पे 100 से 200 17 से 20 साल के टीनेजर्स पसीनों से भरे हुए थे, और उन गार्ड भैया ने उन सब के आर्मपिट्स में हाथ घुसाया था चेकिंग करने के लिए। एंड इट्स नॉट एज इफ हाथ ऐसे किया हुआ है, उन्होंने उंगली घुसाई थी और ऐसे रगड़ा था। सही बताऊं तो ये इंसिडेंट देख के मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली अपना जेई अच्छे देने के लिए, ताकि मुझे एक ढंग की जॉब मिल जाए और मुझे ये तो ना करना पड़े भाई मैं कुछ भी कर लूँगा, ये नहीं कर सकता मैं, मेरे से नहीं होगा। वैसे जो मेरा सेंटर था वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज था जिसमें अपेरेंटली 5 से 6 ही कमरे थे। ये देख के भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली कि भाई नहीं
भाई पेपर अच्छा देना है चाहे जो हो जाए। फिर वहाँ के गार्ड भैया ने भी मेरे एडमिट कार्ड चेक किया, उसकी डिटेल्स चेक करी। उन्होंने भी ये चेक नहीं किया कि मेरी डेट क्या है, सही है कि गलत है। वैसे मैं उनको ब्लेम नहीं करता, उन्होंने भी ये सोचा नहीं होगा कि कोई इतना बेवकूफ़ होगा कि गलत डेट पे आ जाएगा। मतलब डेट तो क्या ही चेक करें। मैं लिटरली एग्जाम हॉल के अंदर भी चला गया जिस दिन मेरा एग्जाम नहीं था, उस दिन भी। फिर उन्होंने मेरा फिंगरप्रिंट भी ले लिया। वहाँ पे उनका कुछ सिस्टम में कुछ एरर आ गया होगा ऑब्वियसली। फिर उन्होंने वापस ट्राई करवाया। फिर जाके उन्होंने मुझे बड़ी ही ताज़ी खबर दी कि बेटा आपका तो आज एग्ज़ाम ही नहीं है। पहले तो मुझे काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगा कि भाई व्हाट इज़ दिस डिस्क्रिमिनेशन, मैंने क्या किया, मेरा एग्ज़ाम क्यों नहीं ले रहे। बट फिर मुझे पता लगा कि हाँ मेरी ही बेवकूफ़ी थी। सेंटर का जो स्टाफ था, मैं देख रहा था कितनी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था। यार ये दूसरी बार हो रहा है यार जून में कि कोई स्टाफ मेरे पे हंस रहा हो। भाई ये क्या हो रहा है, मैं इतना एम्बेरसमेंट क्यों। वैसे तो मुझे खुद पे भी अपने ऊपर बहुत हंसी आ रही थी, पर मैंने किसी तरह कंट्रोल किया। मैं एकदम सीरियस फेस बना के सेंटर से निकल गया और घर जाके मेरे को थोड़ा सा ऐसे सुनने को मिला ऑब्वियसली, क्योंकि यार बहुत दूर गए थे हम लोग और बहुत ही बेवकूफ़ वाली बेवकूफ़ी थी। मुझे नहीं पता मैंने कैसे वो डेट देखना मिस कर दिया। एक्चुअली मेरा 26 को नहीं 27 को था, तो मैं एक दिन पहले आ गया था। फिर मुझे अगले दिन वापस जाना पड़ा उतनी ही दूर, और वापस से अपने आप को चेकिंग करवानी पड़ी। तो मेरे साथ तो दो बार हो चुका है ये सीन। सही बताऊं तो एक वो दिन था और एक आज का दिन है। मुझे किसी चीज़ पे भी भरोसा नहीं हो रहा है, अपनी आंखों पे तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे हर चीज़ पे ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं। आई डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी, आई डोंट ट्रस्ट एनीथिंग। ये पीछे पर्दा देख रहे हो, ये येलो दिख रहा है, क्या पता ये रेड हो, क्या पता ये ब्लू हो। इस एपिसोड से मैंने एक ही सीख ली है, वी आर लिविंग इन अ सिमुलेशन, डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी ब्रो, नथिंग इज ट्रस्टवर्दी। ये कर्टन ये रेड हो सकता है भाई, कुछ पता नहीं है। ये यूट्यूब भाई ये सब फेक हो सकता है। मे बी दिस फोन इज नॉट रियल, मे बी यू आर नॉट रियल, मे बी आई एम नॉट रियल। अगर हम लोग शिनचैन को एक्शन कामिंग देखते हुए देख रहे हैं, तो क्या पता कोई हमें शिनचैन को एक्शन कामिंग देखते हुए देख रहा हो। कभी सोचा है इस बारे में? सोच के देखो। Anyways, that's it for this video. Bye.